हेलो दोस्तों, आज मैं निष्ठा प्रशिक्षण के मुख्य परीक्षा हेतु नोट्स लेकर आया हूँ भाग 1 से, जो 15 जनवरी 2021 के बाद में एक विभाग द्वारा मुख्य परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा में इन नोट्स में से प्रश्न बैठेंगे। तो पहला मॉड्यूल से था पाठचर्या एवं समावेशी शिक्षा। पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई है? इसका उत्तर है 1961 में। भारत में पहली राष्ट्रीय नीति कब तैयार की गई थी? 1968 में की गई थी। भारत में पहली पाठचर्या रूपरेखा कब तैयार की गई थी? 1975 में। भारत में 2020 तक कितनी राष्ट्रीय नीति लागू हुई और कब कब? तो 3 राष्ट्रीय नीति लागू हुई है। पहली लागू हुई 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 में। पांचवा प्रश्न है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल कितनी पाठचर्या रूपरेखा तैयार की गई और कब कब? 3 है 1988, 2000, 2005 में। छठा प्रश्न है, एनसीईआरटी ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा हेतु पहली राष्ट्रीय पाठचर्या कब तैयार की थी? 1988 में। सातवां प्रश्न है, सन 2000 की पाठचर्या रूपरेखा में मुख्य जो किस पर था? अधिगम पर था। मुख्य बिंदु था वो अधिगम पे बनी थी। आठवां प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2009 में। नौवां प्रश्न है, यदि कुछ बच्चे हमारे सीखने के तरीके से नहीं सीख सकते हैं तो शायद उन्हें उनके सीखने के तरीके से सीखना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इग्नाजियो इस्ट्राडा। समावेशी 10वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा जो कहती है कि हर बच्चा अनोखा है और विभिन्न क्षमताओं, आकार, आयु, पृष्ठभूमि व जेंडर वाले सभी बच्चे एक ही स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यह व्यवस्था कहलाती है लचीली व्यवस्था कहलाती है। 11वां प्रश्न है, काल्पनिक कहानी है एनिमल स्कूल किसके द्वारा और कब लिखी गई? जॉर्ज रिएक्विट्स द्वारा 1940 में। 12वां प्रश्न है, काल्पनिक कहानी द एनिमल्स स्कूल में अंत में कौन विजेता बनता है? ईल। 13वां प्रश्न है, जेंडर संवेदनशीलता पर आधारित पाठचर्या क्या कहलाती है? गुप्त पाठचर्या, हिडन करिकुलम। 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। एनसीईआरटी ने 2005 की राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को कितने आधार या पात्रों के साथ तैयार किया था? ये 21 आधार पात्रों के साथ।
16 है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं? उत्तर है भिन्न भिन्न क्षमताओं व स्तर के बच्चे। 17 है सीखने के प्रतिफल का क्या उद्देश्य है? उत्तर है यह ज्ञान कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन है जो बच्चों को कक्षा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। 1 से 10वीं तक के बच्चों को। एनसीईआरटी ने किस कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम का निर्माण किया? कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को। 19 है जो कक्षाएं और विषयवार और विषयों या प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? लर्निंग आउटकम। 20 है प्रत्येक देश का करिकुलम निर्धारित होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। समावेशी 21वां समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? ये 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से एक ये सही है। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। NEP 2020 स्कूल शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव है? 5+3+3+4 है ना, ये दिख रहा। प्रश्न नंबर 23 समान विकलांगता वाले 2 बच्चे हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। UDL सिद्धांत क्या है? व्यवहार प्रबंधन के नए साधन है। 25वां प्रश्न है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिनमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। एक साथ उत्तर इसका एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप में अनुकूलित है। 26वां है राम दृष्टि बाधित छात्र है। निम्नलिखित में सर कौन सा उसके लिए अभिनय और गतिशील प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? उत्तर है स्कूल के भवन स्पर्श नक्शे। 27वां राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के कार्यक्रम निम्न बिंदु होते हैं। इसमें पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। दूसरा है यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल किए जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। तीसरा है NCERT को NCP को विकसित करने के लिए आदेश दिया। प्रश्न नंबर 28वां निम्नलिखित में से कौन से कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। 29वां बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार CRTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2010 में लागू किया गया। 30वां प्रश्न अंतिम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या उद्देश्य है? ये स्कूली शिक्षा में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार। दोस्तों मेरा
पूरा नोट्स देखने के लिए और आप भी नोट्स बनाइए। मुख्य परीक्षा हेतु हमें और आपको सहयोग मिल सके। इस प्रकार से नोट्स में प्रत्येक भाग मॉड्यूल्स से एक एक नोट्स बनाकर लेकर आऊँगा। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।